जो स्किपिंग कर रहे हो या फिर स्ट्रेचिंग, जंपिंग, रनिंग, हैंगिंग, ये सब करने से हाइट नहीं इंक्रीज़ हो जाती। बस आप यही रेगुलर कर रहे हो तो आपकी हाइट इंक्रीज़ उतनी जल्दी नहीं होगी भाई। पहले आप लोग को उसके लिए प्राणायाम्स करने होंगे, जो मैंने करे थे। 2 ही प्राणायाम्स किए थे, अपने पर्सनली मैं बता रही हूँ, 2 ही प्राणायाम किए थे मैंने। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज प्रज्ञा सृष्टि पांडे, 16 years old स्टोरी टेलर। सो बेसिकली आई एम अ स्टोरी टेलर, बट नहीं, आज मैं आपको स्टोरी टेलिंग नहीं करवाने वाली हूँ। आज मैं आपको बताऊँगी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस दैट हाउ आई इंक्रीज माई हाइट फ्रॉम 5 feet 1 inches टू 5 feet 7 inches। या दिस इज़ रियली शॉकिंग, बट भाई ये सच है, मैंने अपनी हाइट इंक्रीज़ करी है। एक टाइम पे मेरी हाइट ऐसे रुक गई थी एंड फिर उसके बाद अचानक से बढ़ी एंड फिर 14 साल के बाद मेरी हाइट इंक्रीज़ होना बंद हो गई थी। मुझे लग रहा था कि मेरी हाइट इतनी ही बड़ी रह जाएगी, तो मुझे बहुत अफसोस होता था। एंड मुझे पता था भाई अफसोस करने से कुछ नहीं होगा एंड मुझे कुछ ना कुछ अपनी हाइट पे करना ही पड़ेगा भाई, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा मुझे अपनी हाइट के लिए। तो मैंने बहुत जगह कुछ ना कुछ सर्च करती रहती थी भाई कि हाइट कैसे इंक्रीज़ करें। योगास तो मैं पहले से करती थी, बट नहीं भाई, फिर पहले मैं कंसिस्टेंट नहीं थी, कुछ भी कंसिस्टेंटली नहीं करती थी। ऐसे एक टाइम के लिए सोचती थी, फिर 1-2 दिन करूँगी, फिर बीच में छोड़ दूँगी, वो चीज़ करना बीच में छोड़ दूँगी। एंड फिर उसके बाद मैं सोचूंगी कि भाई एक दिन करा मैंने, फिर बाकी दिन छोड़ दिया, मैं रेगुलर करूँगी। फिर ऐसे ही होता था, ऐसे कंटिन्यू होता जाता था। मैं ऐसे कुछ कंसिस्टेंट नहीं थी कुछ भी करने के लिए। सो फिर बाद में मुझे लगा कि भाई अगर मैं अभी इस टाइम पे अपनी इस एज पे अपनी हाइट नहीं इंक्रीज़ कर सकती तो बाद में क्या ही होगा। तो फिर मैंने ऐसे डिसाइड कर लिया था कि मुझे हाइट कैसे भी इंक्रीज़ करनी है भाई, क्योंकि सब मुझे ऐसे चिढ़ाते थे भाई कि तेरी हाइट कितनी छोटी है, तो अपनी मम्मी से भी छोटी है। भाई मैं अपनी मम्मी से भी छोटी थी, छोटी क्या भाई, मेरी हाइट कुछ ज़्यादा ही कम थी। एंड फिर उसके बाद 5 feet 1 inches इस उतना भी छोटा नहीं है भाई ये हाइट, बट मुझे बहुत छोटा लगता था। सबके सामने मेरे कज़न्स एंड सिबलिंग्स, फ्रेंड्स सब बहुत, उन लोग की हाइट मेरे से बड़ी है, तो मुझे थोड़ा अजीब लगता था, थोड़ा वियर्ड लगता था उन लोग के बीच में रहना। सो मुझे पसंद थी बड़ी हाइट एंड मुझे पसंद थी मतलब 5 feet 5 inches, बट नहीं भाई मेरी हाइट उससे थोड़ी बड़ी हो गई, जो कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। बट ये जो मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस अपना बता रही हूँ, इसे करने से मेरे कज़न्स की एंड एक कज़न है उसकी भी हाइट इंक्रीज़ हुई है एंड एक मेरी बेस्ट फ्रेंड की भी हाइट इंक्रीज़ हुई है, जो अब मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं है, मैंने उसे ये सब पहले बताया था। और अब हम लोग का ऐसे कोई फ्रेंडशिप नहीं है, अब हम लोग की फ्रेंडशिप टूट गई है, जैसे कि मैंने आप लोग को पहले वीडियोज़ में बताया था। तो चलिए शुरू करते हैं, मैं आपको पूरा रूटीन बताती हूँ कि मैंने क्या क्या करा था स्टार्टिंग से एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरी एक फ्रेंड है, तो वो कह रही थी मैं 2-3 टाइम ऐसे दूध पीती हूँ, उससे मेरे हाइट में थोड़ा ग्रोथ आता है। एंड आई वाज लाइक कि भाई मुझे कुछ भी करना पड़े, मुझे बस अपनी हाइट इंक्रीज़ करनी है। तो मैंने भी 2-3 टाइम दूध पीना स्टार्ट कर दिया, बट मैं ऐसे प्लेन दूध नहीं पी रही थी भाई, उसमें अश्वगंधा मिला रहता था। मैंने सुना था भाई, मैंने बहुत वीडियोज़ में देखा था कि अश्वगंधा में मतलब दूध में अश्वगंधा मिला के पीने से हाइट में थोड़ी ग्रोथ होती है। एंड भाई मैं आप लोग को पहले ही बता दूं कि आप जो स्किपिंग कर रहे हो या फिर स्ट्रेचिंग, जंपिंग, रनिंग, हैंगिंग, ये सब करने से हाइट नहीं इंक्रीज़ हो जाती। बस आप यही रेगुलर कर रहे हो तो आपकी हाइट इंक्रीज़ उतनी जल्दी नहीं होगी भाई। पहले आप लोग को उसके लिए प्राणायाम्स करने होंगे, जो मैंने करे थे। 2 ही प्राणायाम्स किए थे, अपने पर्सनली मैं बता रही हूँ, 2 ही प्राणायाम किए थे मैंने। पहला तो अनुलोम विलोम है एंड दूसरा भस्त्रिका था, जो मैंने ऐसे प्रॉपर वे में किया था, एकदम कंसिस्टेंट होकर, ऐसा नहीं था कि बीच में मैंने छोड़ दिया था। एंड जब मैंने ये किया था तो मैंने ये सब रेगुलर 6-7 महीनों तक करा था। एंड उसके बाद अचानक से मेरी हाइट में इतना तेज़ी से ग्रोथ आया कि मैंने भाई 5 feet 1 inches से डायरेक्ट 5 feet 7 inches तक मेरी हाइट चली गई थी। एंड दिस इज़ रियली शॉकिंग। तो मैंने तो दूध में एक टाइम तो मैं दूध में अश्वगंधा मिला के पीती थी, 3 टाइम दूध में पीती थी, जैसे कि मैंने आपको बताया। एक बार हल्दी वाला दूध पीती थी, एक बार अश्वगंधा वाला, और एक टाइम एक ऐसे पाउडर बना रखा था मैंने बादाम का, मुनक्का एंड वो जो सौंफ एंड जो सफ़ेद तिल होता है वो, उसका पाउडर बना के रखा था एंड दूध में मिला के मैं पीती थी भाई। क्योंकि मेरी एज ऐसी थी, मतलब 13-14 या फिर 15 साल की होंगी मैं, तो मेरी एज ऐसी थी कि उस टाइम पे मेरी हाइट ग्रोथ कर सकती थी ये सब करने से। तो ये सब तो मैंने बहुत कुछ किया था। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैं दूध पीती थी, यस, 2-3 टाइम। एंड उसके बाद मैं बहुत कुछ ऐसा करती थी, मतलब जैसे योगास करती थी मैं। पहली बात तो मैंने कोबरा पोजेस करे हैं बहुत सारे, मतलब दिन में 3-4 टाइम भाई, मतलब 4 reps तो मैं सबके करती थी। कोबरा पोजेस के, काऊ एंड कैट पोजेस, मतलब जो ऐसे होता नहीं है बेंट होके करते हैं, वो कोबरा एंड कैट पोजेस। एंड स्ट्रेचिंग, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट योगा भाई, आपको स्ट्रेचिंग तो करनी ही है।
मैंने बहुत सारी स्ट्रेचिंग्स करी थी, मतलब ताड़ासन करा था मैंने, त्रियक ताड़ासन किया था। ताड़ासन में वॉक बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई, तो ये सब कुछ मैंने करा था। एंड चक्रासन करना होता है, कोबरा पोजेस तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, मैंने तो करा है। एंड कुछ का पोस्चर बहुत रॉन्ग होता है, तो आप लोग को एकदम पोस्चर तो एकदम देख के ही करना है भाई। आप लोग बोलोगे तो मैं ऐसे लिंक ऐड कर दूंगी वीडियोस की जो योगा सिखाते हैं, मतलब जिससे देख के मैंने ये सब करा था उसकी मैं वीडियो पूरी डाल दूंगी, योगा जिससे मैंने देख के सीखा था। मतलब ऐसे मैं खुद से तो करती नहीं थी भाई, क्योंकि मुझे पोस्चर आते नहीं थे, मुझे पता नहीं था कैसे पोस्चर होता है एकदम करेक्ट, तो मैंने देख के ही सीखा था। तो मैं आप लोग को अगर ऐसा वीडियो चाहिए होगा तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी लिंक, और आप लोग भी ट्राई करना। एंड मैं बता रही हूँ भाई, ये एकदम प्रूव्ड है कि अगर आप ये सब कर रहे हो 18 के अंडर हो भाई, अंडर 18, तो मैं आप लोग को बता रही हूँ ऐसा पॉसिबल है कि आपकी हाइट इंक्रीज़ हो सकती है भाई, क्योंकि मेरी हुई है एंड मेरे कज़न की भी हुई है, एक ही कज़न है एंड एक फ्रेंड थी उसकी भी हो गई थी, जिससे कि मैंने बताया था ये सब। तो मैं रस्सी भी कूदती थी, स्ट्रेचिंग करती थी, सुबह वॉक पे जाती थी, जंपिंग, रनिंग, हैंगिंग, कहीं भी लटक जाती थी भाई। और कभी कभी तो मैं ऐसे जब ऐसे मतलब आप पार्क में जाओ तो उल्टा लटकने वाला होता नहीं है, तो मैं उस पर भी बहुत बार ऐसे, मेरी तो आदत हो गई थी भाई, क्योंकि मुझे अपनी हाइट कैसे भी इंक्रीज़ करनी थी भाई। तो ऐसे तो मैं बहुत कंसिस्टेंट रहती थी भाई कि मेरी हाइट इंक्रीज़ करनी है मेरे को, तो मैं ऐसे हैंगिंग बहुत जगह ऐसे उल्टा हैंगिंग भी करती थी मैं, एंड स्किपिंग तो बहुत नेसेसरी होता है, तो मैंने ये सब कुछ करा था। एंड जो मैंने आपको प्राणायाम्स बताए हैं वो बहुत ज़्यादा ही बेनिफिशियल होते हैं हाइट इंक्रीज़ के लिए। हमारे स्लीपिंग आवर्स बहुत ज़रूरी होते हैं, जैसे कि हम नैप लेते हैं तो 5-6 घंटों का, या फिर 5-6, हाँ मैक्सिमम 5-6 होते हैं, बिकॉज आजकल के हम लोग की स्लीपिंग आवर्स बहुत कम होते जा रहे हैं दिन पर दिन, क्योंकि हम फ़ोन स्क्रॉल करते हैं। स्क्रॉलिंग करती हूँ भाई मैं भी, मैं ऐसा नहीं कह रही मैं नहीं करती थी, बट हाँ मैं उस टाइम पे 7-8 आवर्स की पूरी प्रॉपर नैप लेती थी भाई, 11 PM to 8 AM। हाँ ये मेरी प्रॉपर नैप थी, मैं प्रॉपर नैप लेती थी भाई, बिकॉज मुझे अपनी हाइट इंक्रीज़ करनी थी कैसे भी, एंड मैं एकदम प्रॉपर नैप लेती थी। जैसे रात में सो जाती थी, जिसकी वजह से मेरे फेस पे थोड़ा ग्लो भी रहता था उस टाइम पे, बट अब नहीं है, क्योंकि अब मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ। तब मुझे हाइट इंक्रीज़ करने का ऐसा कुछ जोश था, एंड मुझे ऐसा हाइट इंक्रीज़ करना था भाई कैसे भी अपना, एंड मैं उस टाइम पे मैनिफेस्टेशन भी कर रही थी भाई, बट ऐसा कुछ मैंने रेगुलर करा नहीं था मैनिफेस्टेशन। मुझे लग रहा था कि ये सब जो मैं कर रही हूँ, रूटीन जो है मेरा, इन्हीं सबसे मेरी हाइट इंक्रीज़ हो जाएगी, एंड मैं ये सब एकदम रेगुलर करती थी एकदम कंसिस्टेंटली। एंड देन फिर उसके बाद 5-6 महीने बाद मेरी हाइट थोड़ी थोड़ी 1-1 इंचेस में बढ़ने लग गई, एंड फिर उसके बाद भाई मेरी हाइट 5 फीट 1 इंचेस से 5 फीट 7 इंचेस तक हो गई। आई एम जस्ट भाई सरप्राइज्ड, कैसे मेरी हाइट इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकती है। बट हाँ, अगर कोई इंसान किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट है, बहुत ज़्यादा उस चीज़ पे मेहनत कर रहा है, तो आई एम प्रीटी क्वाइट श्योर दैट आपकी वो आप जो कर रहे हैं वो उस चीज़ में आप सक्सेसफुल होंगे। एंड मैंने इस चीज़ को कंसिस्टेंटली करा, तो मैं इस चीज़ में सक्सेसफुल हूँ। अगर आप इस चीज़ को करेंगे कंसिस्टेंटली तो आप भी इस चीज़ में सक्सेसफुल होंगे, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया। बट हाँ, ऐसा कुछ आप लगातार से एंड बिना रेस्ट किए स्ट्रेचिंग करे जा रहे हो या फिर कुछ और कर रहे हो, कुछ एक्सरसाइज कर रहे हो हाइट इंक्रीज़ करने के, ऐसे करे जा रहे हो भाई, तो ऐसा लगातार से नहीं करना है भाई। आप लोग को बीच बीच में गैप भी लेना है। से आप कर रहे हो तो बीच बीच में हल्के हल्के गैप्स लेते रहना। एंड हाँ, मुझे पता है भूख लगती है बहुत एक्सरसाइज योगास करते टाइम, तो आप लोग ऐसे बीच बीच में कुछ खाते भी रहना। ऐसे लगातार से बिना कुछ खाए पिए आप योगास किए जा रहे हो, एक्सरसाइज किए जा रहे हो, तो ऐसा सही नहीं पड़ेगा, आपकी हेल्थ में बहुत इश्यूज़ आ जाएंगे। तो मैं तो बीच बीच में ब्रेक्स भी लिया करती थी जब मैं योगास करती थी। तो सो दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, तो आप लोग अगर ये रूटीन फॉलो कर रहे हैं, जैसा कि मैंने रूटीन आप लोग को बताया, आप लोग इस रूटीन को फॉलो कर रहे हैं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बोल देना। अगर आप लोगों को कोई और जानकारी चाहिए होगी इन सब के बारे में, अगर आप लोग को भी हाइट इंक्रीज़ करनी है, तो आप लोग ये जो मैंने बताया है ये तो ज़रूर से ज़रूर फॉलो करना। इसको करने के बाद आई एम श्योर दैट आप लोग की 1-2 इंचेस हाइट तो बढ़ी जाएगी भाई, अगर आप 18+ हो फिर भी। आप लोग को बता दूं, जब मैं योगा करती थी तो मैंने आप लोग को बोला कि आप लोग कुछ खाते रहना, तो उस टाइम पे मैं बेसिकली हाइट इंक्रीज़ करने के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है गुड़ और चना, यस अंकुरित चना, तो वो मैं बहुत मतलब जब मुझे भूख लगती थी योगा करते टाइम तो मैं वही खाती थी। एंड मैं आप लोग को भी सजेस्ट करूँगी आप लोग भी वही खाना। तो
This is it for this video. If you like this video, hit like, share, comments and hit the bell icon. एंड अगर आप लोगों को कोई इशू होगा, आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, मैं आप लोग को ज़रूर से ज़रूर रिप्लाई दूंगी. एंड दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो. बाय बाय बाय.